हेलो दोस्तों, मैं सी उत्तम मोदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली ये वीडियो नहीं, एक वीडियो सीरीज होने वाली है हमारे सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस को लेकर। हम सब लोगों को पता है कि अभी हमारे सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस का माहौल चल रहा है और नॉमिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूट को दे दिए गए। फाइनली कल 10 तारीख को इंस्टीट्यूट ने जो वैलिड नॉमिनेशंस थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है, उनकी लिस्ट इशू कर दी है। तो कुछ नॉमिनेशंस जो है इनवैलिड भी हुए। देखते हैं कि बेसिकली कौन कौन रिकंटेस्ट कर रहा है, कितने मेंबर रिकंटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्यूचर में इसकी वीडियो आती रहेगी। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन रिकंटेस्ट कर रहा है, किसकी क्या विशेषता है, कौन किसका क्या ड्रॉबैक है, कौन किस फील्ड में एक्सपर्ट्स है। मतलब हम बेसिकली अपने कैंडिडेट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी बेसिकली ये वीडियो जो है वो होने वाला है सबसे पहले हमारी सीट्स को लेकर, और उसके बाद में जो नॉमिनेशंस आए हैं उन नॉमिनेशंस के बारे में। तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल की, तो सेंट्रल काउंसिल में एनआईआरसी की बात करते हैं तो 6 सीट्स है और 6 सीट्स में 18 नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए थे। 18 नॉमिनेशन के 18 वैलिड पाए गए। और अगर मैं बात करूं रिकंटेस्ट करने की, तो हमारे 6 के 6 सिटिंग मेंबर जो है वो रिकंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं सीआईआरसी में, तो सीआईआरसी में भी 6 सीट्स है और 6 सीट्स के लिए 21 नॉमिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए थे। इंस्टीट्यूट की जो अप्रूवल लिस्ट आई है उसमें 20 नॉमिनेशन को अप्रूव किया गया है। एक नॉमिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूट ने इनवैलिड माना है, जो कि है अर्पित सक्सेना का। मैनपुरी से इनका जो नॉमिनेशन था वो डाला गया था। और अगर मैं बात करूं रिकंटेस्ट करने की, तो 6 मेंबर्स में से 4 सिटिंग मेंबर्स जो है वो यहाँ पर रिकंटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करूं डब्ल्यूआईआरसी की, तो डब्ल्यूआईआरसी में जहां 11 सीट्स है, वहां 11 सीट्स में 24 नॉमिनेशन डले हैं और 24 में से 23 नॉमिनेशंस को वैलिड पाया गया। एक नॉमिनेशन जो धवल के गिरीश भाई का था, जो अहमदाबाद से थे, उनका नॉमिनेशन इनवैलिड पाया गया है, जो कि उनका नाम जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें नहीं है। सिटिंग मेंबर की अगर मैं बात करूं, तो 8 सिटिंग मेंबर रिकंटेस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। और ईआईआरसी की मैं बात करूं, तो ईआईआरसी में 3 सीट्स हैं और 6 नॉमिनेशन डाले गए थे। 6 के 6 नॉमिनेशन जो है वो वैलिड पाए गए और अप्रूव्ड हो गए हैं। यहाँ पर कोई भी सिटिंग मेंबर ईआईआरसी में रिकंटेस्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एसआईआरसी की बात करूं साउथ जोन की, साउथ जोन में भी 6 सीट्स हैं और वहां पर 14 नॉमिनेशन डाले गए हैं, 14 के 14 वैलिड पाए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रिकंटेस्ट करने की, तो 6 मेंबर सिटिंग मेंबर जो है वो रिकंटेस्ट कर रहे हैं। इन सारे रिकंटेस्टिंग मेंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी फ्यूचर आगे वीडियो के अंदर। हम लोग बेसिकली जो ये वीडियो सीरीज चलेगी वो एनआईआरसी और सीआईआरसी को फोकस करते हुए चलेगी। और स्टिल अगर आप मान लीजिए किसी और मेंबर्स के लिए भी देखना चाहते हैं, अगर अपने कैंडिडेट को जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम लोग उस मेंबर के लिए या कह सकता हूं उस कंटेस्टेंट के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं रीजनल काउंसिल की, तो रीजनल काउंसिल में एनआईआरसी में जहां 12 सीट्स अब हैं और उसके लिए 36 नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए और 36 के 36 वैलिड पाए गए हैं। अब मैं बात करूं अगर सिटिंग मेंबर्स, तो 6 सिटिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो रिकंटेस्ट कर रहे हैं एनआईआरसी रीजनल काउंसिल के अंदर। और सीआईआरसी की मैं बात करूं तो अब 13 सीट सीआईआरसी के अंदर है, जिसमें 28 नॉमिनेशन सी इंस्टीट्यूट को मिले हैं। 28 में से 27 नॉमिनेशन वैलिड पाए गए हैं, जो कि लिस्ट के अंदर भी हैं। और इसमें एक नॉमिनेशन जो खारिज हुआ है वो है रुचि गुप्ता जी का। रुचि गुप्ता जी जयपुर से बिलोंग करती है, जयपुर से इनका नॉमिनेशन डाला गया था। सिर्फ 2 ऐसे मेंबर्स हैं, सिटिंग मेंबर मैं बोलूं, जो रिकंटेस्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूआईआरसी में बात करूं तो 21 सीट है। 21 सीट होने के बाद उसमें 48 नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए और जो कि सारे के सारे वैलिड पाए गए हैं। 7 सिटिंग मेंबर यहां पर हैं जो रिकंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को रीजनल काउंसिल में। अब यहाँ पर कई ऐसे रीजनल काउंसिल मेंबर्स एग्जिस्टिंग सिटिंग में हैं जो इस बार सेंट्रल काउंसिल के लिए जा रहे हैं। उनकी भी चर्चा हम लोग आगे फ्यूचर में वीडियोस में जरूर करेंगे। ईआईआरसी की बात करूं तो 5 सीट्स है, वहां पर 13 नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए और 13 के 13 वैलिड पाए गए और 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि रीकंटेस्ट वहां पर कर रहे हैं और सिटिंग मेंबर है। एसआईआरसी की मैं बात करूं अगर, तो एसआईआरसी में 13 सीट्स है। 13 सीट्स के लिए 15 नॉमिनेशन माफ कीजिएगा 35 नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट को रिसीव हुए। 35 में से 34 नॉमिनेशन जो है वो वैलिड पाए गए हैं। एक नॉमिनेशन बेंगलुरु से सुजाता जी का, जो कि इनवैलिड पाया गया और फाइनल लिस्ट में नहीं है। अब सिटिंग मेंबर्स में अगर बात करूं तो 10 सिटिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर रिकंटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये तो हो गई कि कितने वैलिड नॉमिनेशन पाए गए हैं।
अब यहाँ पर कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है कि भाई वो चाहें तो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनली कितने कैंडिडेट बेसिकली इलेक्शन के अंदर आएंगे वो पता चलेगा हमें 21 तारीख के बाद, क्योंकि 21 तारीख तक कंटेस्टेंट्स के पास मौका है कि जो उन्होंने नॉमिनेशन डाला है वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पिन कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको आपके कैंडिडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आप जिसको वोट करें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमें एज ए मेंबर, एज ए सीए इंस्टीट्यूट मेंबर, हमें यहाँ पर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो काम है, काम के चक्कर में हम लोग वोट नहीं दे पाते हैं। वोट्स की डेट जो है वो आप सब लोगों को पता है कि 6 और 7 तारीख है। जहां पर 1000 से कम मेंबर है वहां पे 7 तारीख रहेगी, और जहां पे 1000 से ज्यादा मेंबर है वहां पे 6 और 7 तारीख दोनों दिन को वोट जो है वो डाले जाएंगे। मान लीजिए इन केस आप अपने वर्क प्लेस से और जो आपका वोटिंग एड्रेस है वहां से दूर है, तो अभी इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन देगा पोलिंग बूथ जो है वो चेंज करवाने का। तो आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर आप जहां पे भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने रीजन में हो, अगर आप अपने रीजन से कहीं दूर है, कहीं बाहर है, जॉब कर रहे हैं, तो भी आप वहां के बूथ पर आप अपना वोट शिफ्ट करवाकर ये फैसिलिटी ले सकते हैं और आप अपने कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी इंस्टीट्यूट की ये डेट आए, हम ऑल्दो बता देंगे वीडियो के माध्यम से कि भाई आप पोलिंग बूथ जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल आप अलर्ट रहिए कि भाई जब भी ये डेट्स आए आपको अपना पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट करवाना है और आपको अपने वोट का अधिकार का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि आपका वोट, मेरा वोट, हम सब का वोट ही हमारे प्रोफेशन की जो फ्यूचर है उसको तय करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे फ्यूचर में हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू चलाने वाले हैं टिल दिसंबर, जब तक कि इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते, और सारी अपडेट्स अब से इलेक्शन के बारे में हम लोग आपको देते रहेंगे।